आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वजारत ख़जाना ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर है, जबकि पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। इससे पहले 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था, जबकि 1 जुलाई को हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया गया था। पेट्रोल तो पहले भी बहुत महंगा था, अभी भी महंगा किया गया है। समझो कि एक तो महंगाई वैसे भी बहुत ज़्यादा है और रोज़मर्रा की जो एशिया है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ा के 10 रुपया बढ़ा देता है, 15 दिन के बाद बढ़ाता है। जो सस्ता करता है 2 महीने के बाद 2 रुपया सस्ता कर देते हैं। ये तो बिल्कुल आवाम के बस से बाहर हो गया। 15 दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ है और ये अभी आज फिर हो गया है 5 रुपये कुछ पैसे। तो ये गरीब बंदे के लिए तो बहुत बड़ा मसला है। गरीब बंदा तो आगे बड़ा तंग है। डेली के एक्सपेंस मैनेज करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो हुकूमत से यही इल्तमास है कि जो है इस बारे में नोटिस लें और कीमतों को जो है कम किया जाए। इससे आवाम को जो गरीब तबका है उसे बहुत धचका लगेगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी। पेट्रोल पहले इतना महंगा है, आलमी मंडी में हालांकि सस्ता हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी महंगा किया और अब दोबारा से एक और बम आवाम पर गिरा दिया है। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा, कहा इससे महंगाई की नई लहर आएगी, खाने पीने की दीगर अशिया मजीद महंगी होंगी। लाहौर और गिरदोनवा में रात गए मूसलाधार बारिश। वासा के मुताबिक लाहौर पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा 171 मिलीमीटर बारिश, इकबाल टाउन में 169 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तूफ़ानी बारिश के बायस लाहौर की मुतादिद शाहराहें डूब गईं। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत केनाल रोड के मुतादिद मकामात पानी से मुतासिर। DC लाहौर का MD वासा के हमरा शहर का दौरा, नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का जायज़ा लिया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश के बायस ठोकर न्याज बेग के इलाके में घर की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियाँ, 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल। लाहौर के अलावा पतुकी, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पाकपतन में बारिश के बायस हादसात में खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 12 ज़ख्मी। DGPDMA की पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत, कहा मानसून बारिशों का ये सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के ग्लेशियाई इलाकों में ग्लेशियाई झील फटने के वाक़यात का ख़तरा बढ़ गया। PDMA ने चित्राल, अपर लोअर दीर, स्वात और कोहिस्तान के ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया। चलास में तत्तापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, कराकोरम हाईवे बंद। कल की बारिश हुई पड़ी है, ये पूरा पानी पानी भरा हुआ है। हर किसी बंदे को मुश्किलात है, मोटरसाइकिल वाले को, रक्शे वाले को, कार वाले को। बहुत परेशानी मामूल बहुत परेशानी। अब गाड़ी मारी हम पर आने रहा है, इतने पानी में आना पड़ रहा है। सूरत हाल तो बहुत बुरी है। ये मेरा सामने घर है, अब आप खुद देख लें कितना डूबा हुआ। ये मेरे बच्चे साथ लेके जा रहा हूँ दूसरों को, रिश्तेदारों को घरों पे छोड़ने के लिए। हैदराबाद में पीर की शाम होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद नशेबी इलाकों की सड़कों पर पानी जमा,
अब तक नहीं निकाला जा सका। कमिश्नर, DIG, डिप्टी कमिश्नर के दफातर और जिला सेक्रेटेरिएट में पानी जमा। रेलवे स्टेशन के अतराफ पानी जमा होने से मुसाफिर परेशान। शाह मक्की रोड, लतीफ़ाबाद नंबर 2, वहदत कॉलोनी और पिरिटाबाद से भी निकासी ना की जा सकी। मेयर का कहना है कि शहर के 90% इलाकों से बरसाती पानी निकाल दिया। नशेबी इलाकों और गलियों में से पानी की निकासी जारी है। हेस्को के मुताबिक हैदराबाद के 152 में से 150 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गया। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। कौमी क्रिकेट टीम का पहला दस्ता मंगल की रात कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ था। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, खुज्जल शाह, फ़हीम अशरफ भी शामिल थे। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज़ के तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI से इंतशार की सियासत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त रद्द अमल आएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, 90 दिन का अल्टीमेटम देने वाले 90 दिन में सियासत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने PTI को मशवरा दिया कि वो ज़ाती केसेस और NRO छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफ़र का कहना था कि मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। बानी PTI ने उन्हें कहा है कि मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो सकते, अब हम तहरीक चलाएंगे। इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखती। कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। एहतजाजी तहरीक चलाने पर PTI कन्फ्यूजन का शिकार। मुतज़ाद ऐलानात और इख्तलाफी बयानात ने मामला धुंधला दिया। पहले बारी PTI की जानिब से 5 अगस्त की कॉल सामने आई, फिर अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की बात की। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा, तारीख सिर्फ बानी PTI की चलेगी, कोई 90 रोज़ नहीं, किसी नई तारीख की कोई हैसियत नहीं। सलमान अकरम राजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा पर भी बरहम। कहा, आलिया हमज़ा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहर्रिक करना है, वो अपना काम करें, माफ़ी मांगने का मुतालबा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त को इख्तिताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में ना होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियाँ लगाने पर भी इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। छोटे ममालिक को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। एक बार फिर कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 रोज़ के अंदर अमन मुआहिदा नहीं हुआ तो अमरीका रूस के बाकी मानदा तिजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा और अगर वो अपनी मसनूआत अमरीका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गया। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। कौमी क्रिकेट टीम का पहला दस्ता मंगल की रात कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ था। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ 20 जुलाई को शुरू होगी।